ओके सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडिबल है? दो मिनट वेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मनतेज, अर्शदीप, डाउट है कोई तो बोलो। प्रीवियस लेक्चर का कोई डाउट है तो बताओ। क्या कर रहे थे हम लोग उस दिन? हमने कर लिया था जनरल प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के साथ किया था, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स लेंगे, उसको सिंपल एडिशन करवाएंगे एट सर्टेन कंडीशन। इसके साथ हैलोजेंस के साथ हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास अपना हैलो एल्केन्स, ठीक है। उसके बाद हमने किया था, अगर एलाइलिक पोजीशन के लिए हो तो हम लोग क्या यूज करते थे? तो हमने थायमिन क्लोराइड यूज किया था, और दूसरा क्या यूज किया था? एनपीएस का एनसीएच यूज किया था, ठीक है। वो चीज हमने यूज करना, ठीक है। तो आज हमने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हिच इज राइट डाउन addition of halogens on alkenes। देखो, अगर अल्कीन्स है, फॉर एग्जांपल सिंपल अल्कीन की हम बात करते हैं, दिस इज एथीन, ठीक है। इसका एडिशन करवाते हैं किसके साथ? हैलोजेंस के साथ। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, ठीक है। इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? CCl4, ठीक है। अगर वो यूज करेंगे तो हमारे पास कैसे टाइप ऑफ एल्केन बनेंगे? विसिनल, तो ये प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल Br2 in the presence of HBr, ठीक है। और रिएक्शन क्या है? CCl4 क्या यूज किया उसमें? सॉल्वेंट, ठीक है। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। यूज करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास? विसिनल ब्रोमाइड, ठीक है। मतलब 1,2-डाइब्रोमो इथेन, क्या मिलेगा? 1,2-डाइब्रोमो इथेन, ओके। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको ऐसी कंडीशन गिवन हो, ठीक है, आपको बोला जाए how you can prepare vicinal dichloride भी हो सकता है, ठीक है, from using ethene, ठीक है। तो उसको ये कंडीशन जरूर मेंशन करना कि सॉल्वेंट कौन सा लिया है हमने? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है, कौन सा? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। क्लियर है? Next method is very important. लिखो, next method of preparation from hydrocarbons। अब देखो, ये तो था अल्कीन, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है? ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे CH2 था, ठीक है। यहाँ पे क्या था? Br2, मतलब कहने का there is no electronegativity difference, no, यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। क्या हो अगर मैं यहाँ पे HBr यूज करूँ तो यहाँ पे तो है ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव, इस पे कौन सा आता है? पार्शियल नेगेटिव। तो इसकी वजह से अब डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके साथ एडिशन करवाओगे
बन जाएगा, ठीक है। चाहे मैं इसको ऐसे करके लिख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी तो यही बना ना, मतलब इसको ऐसे करके लिख दूं तो ठीक है, तब भी यही बना ब्रोमो इथेन। लेकिन प्रॉब्लम किसमें आती थी, अनसिमेट्रिकल में, ठीक है। ये तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मार्कोव-निकल रूल। क्या यूज करते हैं, मार्कोव-निकल रूल, जो हर बार पेपर में आता है। और एक ये मार्कोव-निकल रूल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा आपका एंटी मार्कोव-निकल मतलब फ्लैश इफेक्ट, और उसके बाद आप लोगों के पास आता है क्या उसे बोलते हैं, रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। यूजुअली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में आप देखोगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो राइट डाउन, ये पहले फोर्थ मेथड लिख लिया ना आपने, ठीक है। फिफ्थ मेथड लिखो, राइट डाउन द फिफ्थ मेथड, एडिशन ऑफ halogen acids means HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया और अल्कीन्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो मार्कोव-निकल रूल, मार्कोव-निकल रूल। तो देखो जब तक किसकी बात थी, हम सिमेट्रिकल की बात करते हैं, CH2 CH2, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है। आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यू नो वेरी वेल, क्या आप चाहे Cl इधर लगा दो चाहे Cl इधर लगा लो, है ना, 1 क्लोरोइथेन ही बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वही एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेजर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा, व्हिच इज क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH2Cl, ठीक है। और क्या नाम है इसका, क्लोरोइथेन, क्या नाम है इसका, क्लोरोइथेन। यहाँ तक तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या अगर हम प्रोपीन की बात करें तो, ठीक है, तो अगर हम प्रोपीन ले लें, क्या होता है प्रोपीन, यही है, ठीक है। अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो प्रोप 1, ठीक है, 1 2 3 नाम देते रहना, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हमने ये रिएक्शन किया और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारे पास प्रोडक्ट पता कैसा बनता है, देखो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बनता है मेजर, एक बनता है माइनर, ठीक है। अब देखो बात ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी आती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तब तक देख सकते थे जब हमारे पास क्या था, एक ही चीज थी, मतलब Br Cl हमने जो कल पढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आया, मार्कोव-निकल, ठीक है। पहले जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लिख लो, एक लिख लो 1 ब्रोमोप्रोपेन, एक बना लो 1 ब्रोमोप्रोपेन, दूसरा बना लो 2 ब्रोमो क्लोरो, हाँ क्लोरो, ठीक है। 1 मतलब एक्चुअली इसमें हाँ एक ही बनेगा, कौन सा बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो, क्योंकि एक तो क्लोरोप्रोपेन वहां पे लिख लेना, ठीक है। यही, क्योंकि एक Cl है, एक Cl आ गया, एक H आ गया, ठीक है, यही है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू द मार्कोव-निकल रूल, ठीक है। आप इधर आ जाओ, मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। लिखो मार्कोव-निकल रूल, लिखो द प्रोडक्ट वैसे माइनर नहीं होगा, यहाँ पे HCl है ना, तो एक यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे Cl आ गया, तो हमारे पास बस यही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लिखो दिस प्रोडक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, the formation of this product is due to the Markovnikov rule, due to Markovnikov rule. It follows electrophilic addition reaction. It follows electrophilic addition reaction which involve carbocation as the intermediate, which involve carbocation as the intermediate. तो अब यही प्रोडक्ट क्यों बना, दूसरा क्यों नहीं बना, ठीक है। वो क्या बताता है, मार्कोव-निकल, ठीक है। अब मार्कोव-निकल होता क्या है,
Markovnikov rule states that Markovnikov rule states that addition of unsymmetrical alkenes on halogen acid take place in such a way that the negative part of the halogen acid goes to the carbon having less number of hydrogen atoms, while the positive part of the acid, goes to the carbon atom having more number of hydrogen atoms. ठीक है, अनसिमेट्रिकल जो एडिशन होगा तो क्या होगा, the negative part will attack to the carbon atom having the less number of the hydrogen atom, ठीक है, and the positive part of the acid goes to the carbon atom having the more number of hydrogen. Clear है, समझ में आ गया? Part of the halogen acid goes to the carbon atom having more number of hydrogen. ठीक है, अब इसकी कथा तो आपने लिखनी है पेपर में, कथा तो लिखोगे, ठीक है, लेकिन आपको बताती हूँ ट्रिक, ठीक है, हमेशा याद रखना क्या है कि जो अमीर होते हैं, ठीक है, वो अमीर ही होते जाते हैं, और जो बेचारे गरीब होते हैं वो बेचारे गरीब ही होते जाते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लेकर चलना, ठीक है। अब अमीर गरीब कैसे सिखाया, इसको ऐसे याद रखना, मार्कोवनिकव को रिच बिकम मोर रिच, ठीक है, जो रिच है वो मोर रिच होता जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखो, मैंने बोला नेगेटिव, अब देखो ऐड किसको करना है, इसको HX को, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, मैंने यही बोला नेगेटिव इसमें एडिशन करवानी है, सपोज करो हमने इसमें एडिशन करवानी है, इन दोनों में एडिशन होनी है, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान ले, इसको ढूंढ ले लो, ठीक है, तो हमने यही बोला है, इसके पास क्या है, कार्बन के पास कम हाइड्रोजन एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, तो हमने यही बोला है the negative part of the halogen acid will go to the carbon atom having the less number of the hydrogen atom, while the positive part will go to the carbon atom having the more number of. अब देखो पहले इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है, पहले ज्यादा थे, अब भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो जो रिच था वो रिच ही रहेगा, ठीक है, मतलब वहां पे लिख के नहीं आना रिच बिकम मोर रिच, वो मैं आपको रेस्पेक्ट के लिए बताया, लेकिन जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पॉजिटिव गोस टू द कार्बन एटम हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द नेगेटिव गो टू द कार्बन एटम हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, समझ में आया? देखो राइट डाउन द रिएक्शन, तो अब प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट खुद बनाओगे, इसके लिए बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, क्या बनेगा बताओ मुझे, जब CH3C डबल बॉन्ड CH2 H चलो, हाँ इसका नाम भी लिखना, पहले नाम क्या है इसका, HBr की एडिशन करवाओ, बताओ मुझे जल्दी, write down the product, also write down the names of the product, ठीक है, पहले इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या है, फिर मुझे प्रोडक्ट के नाम बताओ जल्दी।
जल्दी जल्दी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आगे बनाते रहना, मैं यहाँ पे करने लगी। यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे, और ये आ जाएगा। क्या नाम लिखोगे इसका, सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली चुन ली। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे नंबरिंग हो गए, तो इधर से स्टार्ट कर लो, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो, 2 3, तो क्या आएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल, साथ में ब्यूटेन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके पास क्या होंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो था मार्कोनी का रूल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हुआ, अगर उसने बोला कि हम ठीक है हम ऐसे करते हैं, रिएक्शन हो गया, ये प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, उसने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके देख लिया। जब उसने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड समझते हो, जैसे आपके पास पेरोक्साइड कौन सा होता है, H2O2, ठीक है। जैसे हम ये सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास उल्टा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, उस रूल को क्या बोल दिया गया, मार्कोव-निकोव की जगह पे एंटी मार्कोव-निकोव, कई जगह पे उसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, कई जगह पे उसको बोलते हैं क्रैश इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्रैश इफेक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया क्या है, तो लिखो, राइट डाउन। However, in the presence of peroxides, however, in the presence of peroxides, bracket में लिखो organic peroxides, like benzoyl peroxide, like benzoyl peroxide, the addition of HBr or HCl, addition of HBr or HCl is added in such a way, the addition of HBr or HCl is added in such a way that Markovnikov rule is failed या not obeyed, not obeyed, ठीक है। For example कोई भी रिएक्शन लिख लो, ठीक है, जैसे मैं ब्यूटेन की लिख देती हूँ, कौन सी यहाँ पे प्रोपीन की लिखी हुई है इन्होंने, कोई डिफरेंट कर लो रिएक्शन, ये कर लो, ये ना किया, प्लस HCl और यहाँ पे लिखो बेंजोइल पेरोक्साइड, तो अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा मेजर, अब उल्टा कर दोगे, ठीक है। क्या होगा हमारे पास CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये वाला, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, लिख लो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। अगर ये बेंजोइल पेरोक्साइड ना लिखा होता तो आप लोग यही बनाते, क्या 2 क्लोरो वाला, ठीक है। तो मार्कोव-निकोव रूल में था, लेकिन अब क्या है बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। देखो this is contrary, या ट्रांस लिख लो, कुछ भी लिख लो, या ऑपोजिट लिख लो, ठीक है, टू मार्कोव-निकोव रूल, thus and it is also known as benzoyl peroxide effect or crash effect और एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन, ऐसे करके लिखना, और एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास आपने हाइड्रोकार्बन्स के साथ प्रिपेयर कर चुके हो, ठीक है। अब आपने किसके साथ प्रिपेयर करना है, फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। और अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल्स के अंदर आता है आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोन, ठीक है। कहानी सिर्फ कितनी है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। तो जहां पे कहीं पे भी सेकेंडरी होगा, कार्बोकेटाइन बना सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, अब वो सेकेंडरी है, ठीक है, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, जहां कहीं भी पॉसिबिलिटी होगी कि वो किसमें चेंज हो जाए, टर्शरी में, तो वो हो जाएगा। तो जो हमें प्रोडक्ट बनना चाहिए था, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी से हमें को सेकेंडरी हेलोन केन मिलेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता, उल्टा बन जाएगा, ठीक है, टर्शरी वाला बन जाएगा ड्यू टू रीअरेंजमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। लिखो फ्रॉम अल्कोहल्स, नेक्स्ट लिखो
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। फर्स्ट लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो अल्कोहल, ब्रैकेट में लिख लो ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, ग्रूव प्रोसेस, ठीक है। लिखो अल्कोहल, अल्कोहल के लिए ROX लिख लेते हैं प्लस HX गिव राइज टू क्या मिलेगा RX प्लस वाटर। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, इसकी अगर बात करूं तो HOH मिलके पानी बाहर चला गया और RX बॉन्ड बना लिया, ऐसा ही हुआ। तो कुछ ना कुछ यूज किया होगा कुछ ने क्या पानी को रिमूव करने के लिए, तो वो क्या है उसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ सारा कौन से होते हैं ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, कई जगह पे हम P2O5 भी यूज करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये लिखा है तो ये लिखो, ठीक है। देखो तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स है, ठीक है। मैंने पहले ROX लिखा सिंपल, ठीक है। अब कोई प्राइमरी अल्कोहल लिख लो, फॉर एग्जांपल ये वाली अल्कोहल लिख लेते हैं तो CH2OH, ठीक है। प्राइमरी है, ठीक है। इसके साथ क्या करोगे HX ऐड किया, फॉर एग्जांपल हम HCl ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन द इधर लिखना आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 या सल्फ्यूरिक एसिड, जहां कुछ भी यूज कर जो भी है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास अल्कोहल बन जाएगी बस, और हेलोअल्केन बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। ये था प्राइमरी, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी लिख लो, कोई भी सेकेंडरी लिख लो। सेकेंडरी कोई भी कुछ भी लिख लो, खुद लिख लो। OH यहाँ पे CH3 यहाँ पे, अभी तो ये लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे अभी, अभी ये रिलेवेंट नहीं आ सकते ना। चलो प्लस HCl इधर लिखना आप लोग क्या आएगा ZnCl2 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस यू जरूर लिख लेना, ठीक है। पता है ना एनहाइड्रस मतलब वाटर कभी खींचेगा अगर खुद एनहाइड्रस होगा, खुद ही गीला गीला होगा तो कैसे वो क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी यूज कर दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे ClCH3, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा तो अगर टर्शरी लगाना हो तो यहाँ पे CH3 लगा दो प्लस HCl साथ में ये कर देना ना, क्या बन जाएगा टर्शरी Cl, मतलब खुद राइट बन जाएगा, क्लियर है। तो तीन अलग अलग रिएक्शंस लिखना, एक ही मत कर देना, ठीक है। तो अब लिखो मैकेनिज्म, राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैकेनिज्म पता है ना, हर बार मैकेनिज्म के काम आता है। मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन हुआ कैसे, ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन हुआ कैसे, ठीक है, हुआ कैसे और उसमें क्या चीज बनी। देखो ऐसा तो नहीं है एक चीज ली A एक चीज ली B, दोनों को मिक्स किया प्रोडक्ट बन गया, नहीं। इट कंटेन वेरियस रिएक्शंस, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्या बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, ठीक है। आप लोग +1 में पढ़ के आए होंगे, आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़े होंगे, ठीक है। जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर करते थे तब भी आपने किया होगा। उसके बाद आप करते थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कुछ ऐसा का ग्राफ ऐसे करके बनाते थे ऐसे, ठीक है। और जहां पे बोलते थे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब जहां पे जाते जाते तो, ठीक है। तो वो उसके बाद हम बोलते थे कि क्या बनता है, हो सकता है ट्रांजिशन स्टेट ना बने, क्या बने इंटरमीडिएट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या फर्क होता था बताओ,
दोनों भाई हैं, लेकिन क्या बात है, एक भी जरा जल्दी कर जाता है। ठीक है, क्या होता है देखो, कुछ नहीं होता। जो ट्रांजिशन स्टेट है और एक होता है इंटरमीडिएट। देखो आपने बहुत सारे इंटरमीडिएट पढ़े, कहीं पे ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी नहीं। ट्रांजिशन स्टेट इज व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट होती है शॉर्ट लिव्ड स्टेट। ठीक है, अच्छा अगर वो शॉर्ट लिव्ड है, वो बनी ही नहीं ज्यादा टाइम के लिए, है ना, बहुत सारा कम टाइम है, 10⁻⁻2 मिली माइक्रो सेकंड्स के लिए बनी। ठीक है, और यू कैन स्टडी, आप लोग उसको स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, नाइट्रीन, सिंगलेट ट्रिपलेट, कार्बीन। ठीक है, मतलब वो हल्का एसिड की बातें अभी तक आपने जो पढ़ा, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, ये तीनों तो पढ़े। ठीक है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होना है, कार्बोकेटाइन। क्या इन्वॉल्व होगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, उसी की हमने रीअरेंजमेंट देखी है। ठीक है, तो लिखो मैकेनिज्म, देखो इट इन्वॉल्व टू स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, फर्स्ट स्टेप में क्या होना है मुझे बताओ सबसे पहले। वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया, वाटर बाहर जाएगा। वो वाटर कैसे बाहर जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने यूज किया हाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 की नेचर कैसी है, एसिड है खुद, H पॉजिटिव देगा। मैं आपको जनरल लिख के बताती हूँ, ये लिख के बताती हूँ। ठीक है, चाहे ये ले लो, चलो CH3 CH2 OH। ठीक है, सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बताओ। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं, नहीं पता, पता है, नहीं पता, बताओ। पढ़ा है नॉन बॉन्डिंग, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कैसे कैसे कौन कौन से। घर जब जाके बुक्स खोलना, उन पे से उनकी थोड़ी आरती करो। ठीक है, सिंपल याद रखना, सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग कनेक्ट करते हैं, फिर पाई करते हैं, फिर सिग्मा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स क्यों नहीं बनाते आप लोग, ऐसे बना लिया करो। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव है, वो दे सकता है। ठीक है, आपको पता ना कहां पे एरो, एरो कैसे शो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा। तो ये एक तरह के क्या है, नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप उधर लिखना। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH H। अब देखो इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव मिला, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, कोई चार्ज आएगा इस पे, नहीं आएगा। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं था, बेशक इसने क्या दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, अपना मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आएगा कोई, हाँ जी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पहले न्यूट्रल था, अब इसने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, बॉन्ड बॉन्ड ऐसे सपना थोड़ी आता है बॉन्ड को कि हाँ हम ऐसे टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऑक्सीजन, देखो हाल, कार्बन व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज कौन जल्दी ला सकता है, अगर वो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज ला सकता है, इसका मतलब है have tendency to attract the electron toward itself। ठीक है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कार्बन खींचेगा कि ऑक्सीजन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऑक्सीजन खींचेगा इस साइड वाले, नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मेटल्स, प्रोडक्ट टेबल सारा का सारा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, CH3 CH2 पॉजिटिव, इसका नाम क्या होता था, कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर क्या होना है, अटैक होना है, किसका किसका अटैक होना है,
जो हमने ऐड किया HCl, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप लिखो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड स्टेप लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। इसमें लिख दो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है। तो अब क्या होना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन के बाद? अटैक ऑफ, सेकंड स्टेप लिख लो अटैक ऑफ हलाइड आयन। हलाइड आयन मतलब कोई भी जैसे Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। क्या होगा? कार्बोकटाइन है, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव, क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? CH3 CH2 Cl। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट उसी में लिखो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। मतलब लिखो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। Reactions. Because this method has some limitations. This method has some limitations. For example, लिखो मुझे इसका प्रोडक्ट बना के बताओ। CH3 ठीक है, CH2 OH प्लस HCl गिव राइज टू, आगे लिखना आप लोग एनहाइड्रस ZnCl2। राइट डाउन द प्रोडक्ट। लिखो जल्दी इसका प्रोडक्ट लिख के बताओ। अब इसमें क्या है? मार्कोव रूल पर लगाना है, अल्कीन ही नहीं है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मार्कोव रूल कब लगता है? अल्कीन पे। हाइड्रोकार्बन ये जो अल्कोहल है इस पे क्या लगनी है? रीअरेंजमेंट, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या आएगा? बना दो, क्या करना है बताओ। CH2 OH ठीक है। यहाँ पे ऐसे करना, कैसे नहीं करना, ठीक है, करो ऐसे यूज करो, ठीक है। यहाँ पे लिखो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये वाला Cl। इसका नाम लिख लो, इसका भी नाम लिख लो। लिखो इसका नाम जो भी आएगा 1 है, इसको 2 लिख लो, ठीक है। लिखो इन द अबव रिएक्शन 2 प्रोडक्ट 2 नाम लिखो उसका बीच में is formed unexpectedly is formed unexpectedly। तो ये ऐसे क्यों हो गया, ठीक है। तो लिखो दिस इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दिस इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट रिएक्शन which is due to the stability of carbocation, which is due to the stability of carbocation। ब्रैकेट में लिखो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। because this can be seen as 1,2 methyl shift। This can be seen as 1,2 methyl ब्रैकेट में लिखो अल्काइल में 1,2 मिथाइल शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट।
1 to मिथाइल और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट लिखो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। नाम से पता चल रहा है कि रीअरेंज हो जाना है, ठीक है। कैसे होना है लिखो मैकेनिज्म, राइट डाउन मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिखो जिसमें क्या होगा आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं, देखो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। मैं आपकी बुक में सीधा सीख गिवन है, मैं आपको दोनों करवाती हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट कैसी हुई और मिथाइल शिफ्ट कैसी हुई, ठीक है। तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट के लिए एग्जांपल लिखो CH2 Cl तो बनाना है OH प्लस HCl, ठीक है। देखो अब वो होना क्या, सबसे पहले मैकेनिज्म देखो होना क्या था, सबसे पहले क्या होनी थी प्रोटोनेशन, ठीक है। H पॉजिटिव में आना था, OH ऐसे करके लगना था, ठीक है। फिर क्या हो जाना था, ऐसे बनना था और वाटर में बाहर चला जाना था, ठीक है। और आपके पास जो कार्बोकेटाइन होगा वो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बनाओ, 2 स्टेप लिखो फटाफट, 2 स्टेप में करना है इसको, सीधा मत लिख देना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, फिर से देखो एक बार, सबसे पहले क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे OH प्लस H पॉजिटिव प्रोटोनेशन हुई, ठीक है। फिर इसको दोगे ये ऐसे बना, फिर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है, इसको रिमूवल कर देना, क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन। यहाँ पे लिखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लिखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या कौन सा है, प्राइमरी, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू 1 कार्बन ओनली, ठीक है, सो इट इज प्राइमरी, ठीक है। तो ठीक है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। एक क्या प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे Cl लगा दो, तो वो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, तो होता क्या है, यहाँ पे लिखो एरो बना के लिखो, मैं ऊपर लिखने लगी हूँ, आप लोग नीचे करना रिएक्शन, ठीक है। होगा क्या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट मतलब हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, ठीक है। होगा क्या, यहां से यहाँ पे H देखो शिफ्ट कैसी होती है, H CH3 फिनाइल, फिनाइल रहने दो आपको, क्या करना फिनाइल पूरा, ठीक है। सबसे पहले H शिफ्ट होता है, फिर इन दोनों पोजीशन में से हाइड्रोजन और CH3 में से, ठीक है। CH3 भी तो यहाँ पे जा सकता था, ठीक है, लेकिन किसकी हाइड्राइड शिफ्ट ज्यादा माइग्रेटरी इंसर्शन किसकी होती है, जरा किसकी होती है, ठीक है। कैसी होती है क्यों वो आपके नहीं है, ठीक है। बस क्या होगा, ये इसको यहाँ